Hi guys, welcome to our channel Solution Point 360। 1 अगस्त से एटीएम से पैसे निकालने के नए रूल्स और साथ ही साथ ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या होने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। आरबीआई के फ्रेश ऑर्डर के मुताबिक अब इंटरचेंज फ़ीस जो कि बैंक एटीएम के ऊपर चार्ज करते हैं उसको बढ़ा दिया जाएगा 1 अगस्त से। इस इंटरचेंज फ़ीस को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा 2 रुपये तक। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका इंटरचेंज फ़ीस 15 रुपीज़ से 17 रुपीज़ कर दिया जाएगा, जबकि नॉन फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका फ़ीस बढ़ा दिया गया है 5 रुपीज़ से 6 रुपीज़ तक। यानी अब नॉन फाइनेंशियल अगर ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो उसका चार्ज आपको 6 रुपीज़ लगेगा। ये फ़ी बैंक चार्ज करते हैं कस्टमर के ऊपर ताकि उनके जो पेमेंट प्रोसीड्यूर्स होते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ द आरबीआई के नए गाइडलाइंस के मुताबिक एक कस्टमर 5 ट्रांजैक्शंस अपने ही होम बैंक एटीएम से फ्री में ले सकते हैं। उनको 5 ट्रांजैक्शन का कोई भी फ़ी या कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपका बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है तो आप उसी के एटीएम से 5 ट्रांजैक्शन फ्री में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप छठा ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। और अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 6 रुपये चार्ज लगेगा, और अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है आपका तो आपको 17 रुपीज़ चार्ज लगेगा। इस तरीके से दिया गया है। इसके बाद गाइडलाइंस के मुताबिक ये है कि हर महीने आप अदर बैंक के एटीएम से भी 3 ट्रांजैक्शन ले सकते हैं अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हैं, और अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में हैं तो आप 5 ट्रांजैक्शन ले सकते हैं, वो भी फ्री ही रहेगा। जो बड़े 5 रूल्स हैं वो ये है कि 1 अगस्त से जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनका इंटरचेंज फ़ी जो कि 15 से 17 रुपये कर दिया जाएगा अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर आपका है तो 5 से 6 कर दिया जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में आते हैं कि कोई कैश रिसिप्ट्स है आपका, ये सब। नॉन फाइनेंशियल में आते हैं एक फ़िक्स डिपॉज़िट या मिनी बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें चली आती है। रूल नंबर 2 है कि आरबीआई ने बैंकों को ये इजाज़त दी है कि बैंक एटीएम के ज़रिया जो कैश और नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं अगर वो मंथली लिमिट को क्रॉस करते हैं तो इसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, वो नेक्स्ट ईयर से देना होगा। और इसी चीज़ को जो लिमिट को क्रॉस करने के बाद अगर आप कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपको चार्ज 21 रुपये लगेगा हर ट्रांजैक्शन का। ठीक है, आपको मंथली ट्रांजैक्शंस का एक लिमिट दिया गया, अगर आप उसको क्रॉस करते हैं तब आपको हर ट्रांजैक्शन का 21 रुपये चार्ज लगेगा। और ये जो कंपनसेट करने के लिए बैंकों को दिया गया है ये इफ़ेक्ट में देखने को मिलेगा 1 जनवरी 2022 से, ऐसा आरबीआई ने कहा है। रूल नंबर 3 है कि आरबीआई ने साथ ही साथ बैंकों को ये भी कहा है कि वो कस्टमर्स से 21 रुपये पर ट्रांजैक्शन चार्ज ले, इंस्टेड ऑफ 20। पहले 20 लिया जाता था लेकिन अब 21 लिया जाएगा। अगर ऐसा तभी होगा जब अगर आप अपना मंथली लिमिट है जो फ्री ट्रांजैक्शन का अगर आप उसको क्रॉस करते हैं तब, अदरवाइज़ आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। रूल नंबर 4 यही है कि कस्टमर्स एलिजिबल हैं कि वो 5 ट्रांजैक्शंस फ्री मिलेंगे, और उनका जो 5 ट्रांजैक्शन है उसमें अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो आपको 6 रुपये लगेंगे, 17 रुपये लगेंगे, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं तो 6 रुपये लगेंगे। बट 5 ट्रांजैक्शन तक फ्री, आपको कुछ भी पैसा नहीं लगेगा हर महीने अगर आप अपने बैंक के एटीएम से यूज़ करते हैं तब। रूल नंबर 5 है कि जो बैंक के कस्टमर्स हैं वो एलिजिबल हैं, ठीक है, कि वो
फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वो कोई भी ट्रांजेक्शन हो सकता है, या तो फाइनेंशियल या तो नॉन फाइनेंशियल, ठीक है। अदर बैंक से वो 3 ट्रांजेक्शन ले सकते हैं। अगर वो मेट्रो सिटीज़ में है तो 3 ट्रांजेक्शन लेंगे, और अगर वो नॉन मेट्रो सिटीज़ में है तो वो 5 ट्रांजेक्शन ले सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन लेते हैं तो आपको कैप देना पड़ेगा, ठीक है। वो 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन होगा। तो यही थी आरबीआई की नई रूल्स। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।